Yes, ma'am. ओमकार कराओ। Yes, ma'am. साई राम। प्रियांश सॉरी, प्रियांश शेयरिंग करती हूँ। हमारा पाठ तो हो गया था, अभ्यास स्टार्ट करना है, ठीक है ना? हाँ, तो अपनी अपनी बुक ओपन कर लेना और उसमें हम बोलते जाएंगे, आंसर देंगे सब बच्चे। मैं दीक्षा ऐप ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब एक एक करके उत्तर दो। सबसे पहले सृष्टि, आयत लोचना कास्ती, खुद क्वेश्चन पढ़ो और आंसर भी बोलो। बोलो, आयत लोचना मीन्स विशाल लोचना, कास्ती सृष्टि, सृष्टि Ma'am, Jatayu. है, आयत लोचना आकारांत रामा, Yes, ma'am. Sita. सीता है ना? सृष्टि क्या हो गया? सीता है, ठीक है। कैसे? देखो, पहले उसमें आया था, पहले श्लोक में आपने लिखा भी होगा कि बड़ी बड़ी आंखों वाली, बहुत दुखी, करुण आवाज में बोलने वाली, है ना? आया था ना सृष्टि? Yes, ma'am. समझ में आ गया ना बेटा? Yes, ma'am. ध्यान पूर्वक बोलो, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ा और प्रयत्न करना। आयुषी, सा कम ददर्श, सा मीन्स सा किसके लिए आया है? मैम सीता के लिए। सीता के लिए। हाँ, तो बताओ आयुषी, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? जटायु। जटायुम, है ना? जिस विभक्ति वचन में प्रश्न होगा उसी विभक्ति वचन में उत्तर देना है, ठीक है? तो सा Yes, ma'am. कम ददर्श, तो जटायुम, जटायु। ठीक है, गुड। अब इसके बाद में किंजल, पढ़ो, क्वेश्चन भी पढ़ो, आंसर भी बोलो। किंजल आ गई क्या? क्यों, किंजल आई है कि नहीं? मैम वो नहीं है। No, ma'am. अच्छा, तो यशिका, यशिका, यशिका है? No, ma'am. अच्छा, तो हरीश, हरीश है? यस मैम। बोलो, थर्ड पढ़ो। खगोत्तमः कीदृशं गिरं व्याजहार। हाँ, कैसे बोला? पक्षियों में श्रेष्ठ ने, मतलब जटायु ने कैसी वाणी में कहा? कीदृशिम गिरम व्याजहार, देख के बोलो। शुभाम। शुभाम, वेरी गुड। क्या आएगा? शुभाम, है ना? सुंदर वाणी में कहा, शुभ वाणी में कहा, शुभ, शुभाम आ जाएगा, गुड। अब आगे रामा बोलो, रामा। जटायु काभ्याम अवरस्य गात्रे दृढ़म चकार। हाँ, हाँ बोलो, जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव कर दिए? नखाभ्याम। क्या आएगा? चरणाभ्याम। क्या है शब्द?
नखाभ्याम। नखाभ्याम, वेरी गुड, ठीक, नखाभ्याम। अब एक पद में है इसलिए हमको नखाभ्याम ही बोलना है, ठीक है। अब आगे ऋषभ, वो नलिन आया है क्या? किंजल तो है ना? किंजल, यस मैम। हाँ बोलो बेटा, अगला बोलो। पांचवा अरिंदमः, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ बोलो, एक पदेन उत्तरत्, बोलो। अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्यपाहरत। शत्रुओं को नाश करने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने कितनी भुजाओं को खार डाला? कोई और बताए, बोल नहीं रही है। 10। 10 है ना, 10 आ जाएगा कति के स्थान पर 10। वैसे भी कति संख्यावाची पद के लिए आता है, ठीक है। हाँ, अब मैं यहीं पर प्रश्न निर्माण पूछ लेती हूँ, आपने उत्तर तो जान ही लिया। तो आयत लोचना के लिए क्या आएगा, बताओ हरीश। आयत लोचना को प्रश्न बनाया जाए तो क्या आएगा? कीदृशी। कीदृशी, वेरी गुड। और रामा, रामा आप बताओ। यस मैम। हाँ, खगोत्तमः के लिए क्या आएगा? खगोत्तमः यहाँ पर, ठीक है। कह। कह, वेरी गुड। और गिरम, गिरम के लिए क्या आएगा रामा? कम। नहीं, ये इसका विशेषण है, इससे पहचानो। का। काम आएगा, ठीक है। हाँ आयुषी, जटायु के लिए प्रश्नवाची शब्द क्या आएगा? आयुषी, मैम कह। कह, डरते हुए नहीं बोलना है ना, कह आएगा। और रावणस्य के लिए क्या आएगा आयुषी? मैम कस्य। हाँ, और गात्रे यानी शरीर पर, कौन सी व्यक्ति है? पर, मैं पर, तो उसमें मैम प्रश्नवाची सप्तमी। शब्द क्या होता है? प्रश्नवाची शब्द क्या होता है? मैम कस्मिन। वेरी गुड। और व्रणम के लिए क्या आएगा? व्रणम, क्या क्या कर दिया? कम आएगा, है ना, क्योंकि ये जो व्रणान आपने सुना होगा उसमें घाव कर दिए। श्लोक उसमें आया है, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ थोड़ा, इसमें घाव कर दिए शरीर पर, है ना। कहाँ है ये, कौन सा श्लोक है ये? गया, ये कर्सर देख लो मेरा, बहुधा वृणान चकार, इसका मतलब ये द्वितीय व्यक्ति, ये पुल्लिंग है, ठीक है, बालकान। तो हम क्या बोलेंगे? कम, ठीक है, कम बोलेंगे। गात्रे कम चकार, चकार मीन्स, चकार का मीनिंग होता है अकरोत, लिखते जाना। चकार का मीनिंग है अकरोत, और ब्याज हार का मीनिंग क्या है? अकथयत। और ददर्श का मीनिंग अपश्यत, अपश्यत का हो या दृष्टवान भी कह सकते हैं। और व्यपाहरत, है ना, इसके लिए शब्द दिया गया होगा, देखते हैं अभी, है ना उसमें। फिर आगे अधोलिखित लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषाया लिखत। चलो अब कौन आया हुआ है देख लेते हैं। आयुषी ने बोला प्रणव, प्रणव। यशिका तो आई है ना? हाँ मैम मैं आया हूँ। हाँ हाँ, मालूम है मेरे को, तभी तो बोल रही हूँ मैं। तो बोलो बेटा। जटायोः पश्य इति का वदति।
एक वाक्येन उत्तरत्। जटायो पश्य इति सीता वदति। वेरी गुड, ठीक। अब यशिका, यशिका, यशिका बोल क्यों नहीं रही है? यस मैम। हाँ, इतना धीमी आवाज। खाना मिला के नहीं तेरे को? मैम मिला। हाँ, तो उतनी जोर से बोलना है, ठीक है। दूसरा ख वाला बताना। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? देखो उसमें जटायु रावण को क्या कह रहा है। मैंने बताया था ना कि सुंदर वाणी में कहा, है ना। तो क्या कहा है? अगला श्लोक देखो, क्या कहा था? रावण को सचेत किया था ना। किसको आता है वो बताए? हिंदी में बताओ यशिका, हिंदी में बताओ क्या कहा था। यशिका हिंदी में तो बोलो, क्या कहा आपने? लिखा है क्या? अर्थ, अर्थ लिखा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। मैम थोड़ा थोड़ा लिखा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़ देना। हाँ बताओ। जटायु रावणं कथयति यत् हाँ, निर्वृत्य मतिं नीचां परदाति मर्सना, न तत् न तत्समाचरे धीरो यत् परो अस्य विग्रहेत्। हाँ वेरी गुड। अब इसको अन्वय दिया होगा आपके उसमें, दिया है क्या अन्वय? अन्वय दिया है क्या? नहीं दिया है? नो मैम। अच्छा, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे अन्वय दिखाती हूँ। पहले तो हम लिखेंगे जटायु रावणम कथयति यत, जटायु रावण को कहता है कि, यत मतलब कि, क्या कहता है? नीचाम मतिम, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे। ये इसको है ना, आपने क्रम लगा लो, अपने उसमें लगाओ क्रम श्लोक में। नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय, निवर्तय आपके आगे लिखा होगा उसमें, तो आप उसको पीछे कर लो, ठीक है। इसको वन डाल लो। नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय दूसरा हो गया। फिर धीरः तत् न समाचरित, सेकंड लाइन में आया है, उसको क्रम से लगा लो। यत अस्य परः विगह्येत, ये इसका आंसर है। यहाँ पे देखो दिया है, शुभाम गिरम व्याजहार, जटायु ने सुंदरवाणी में कहा कि अरे रावण, अपनी नीच बुद्धि को दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श करने से रोको या हटा लो। धैर्यशाली वह आचरण नहीं करे जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें, ठीक है। ये आपने पढ़ा था ना, कर लिया है आपने, क्रम लगा लिया? यस मैम। ठीक। अब इसके बाद में आगे, क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यत अभवत। क्रोधावेश में रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया? संयुजा, संयुजा। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यत अभवत, क्या करने के लिए तैयार हो गया था? क्या किया होगा? हाँ, जटायु स्मत मति क्रमाय तुंडेनास्य खगादीप। कौन सा बोल दिया? देखो ये आपका किस श्लोक में है, इसका उत्तर बताओ। मैम एक मिनट मैम। अपनी तलवार से, तले ना भी जघानाशु जटायुम क्रोधमुच्छितः। हाँ अब इसको ऐसे ठीक है, आप वहां तक पहुंच तो गए हो लेकिन वो बन नहीं पाया, है ना। तो अब हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे?
क्रोधवशात रावणः, ठीक है, तलेन, तलेन माने तलवार से, तलवे है ना, तलेन जटायुम, है ना, जटायु को मारने के लिए क्या शब्द आया है उसमें, हंतुम, हंतुम उद्यत अभवत, इतना हो जाएगा। जटायुम, तलेन जटायुम हंतुम, इतना शब्द लगेगा, लिख लो। तलेन, देखो यहाँ पे कहीं पर दिया हुआ है, ये गया, तलेन जटायुम, ठीक है। अभी जगान का मीनिंग है मार डाला, तो इसके लिए हम लिखेंगे हंतुम, हंतुम उद्यत अभवत, लिख लिए। यस मैम। हाँ, क्रोधा मूर्छिता का मतलब होता है क्रोधावसात, मैम आप इसका अन्वय भेज देना। है क्या, आप इसका अन्वय भेज दीजिएगा। अन्वय, हाँ ठीक है। आप है ना इसको वो कर लो ना, इसको अन्वय, एक मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा, दिख तो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा करूं क्या इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। मैम थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ओके, आ गया। यस मैम। हाँ, दीक्षा में, वैसे दीक्षा ऐप आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें, है ना। यस मैम हो गया। हाँ ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो आपको पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जटायु नहीं, अब ये है पतगेश्वर रावण से कीदृशम चापम ससरम बभंज। ऋषभ, ऋषभ बताएगा पतगेश्वर किसका वो है, मैम रिपीट करना, मैम रिपीट कर दीजिए ये प्लीज है एक ना, बार। पतगेश, देखो घ वाला है, पतगेश्वर रावण से कीदृशम चापम ससरम बभंज, मतलब जटायु ने रावण के कैसे धनुष को, है ना, कैसे धनुष को बाण सहित तोड़ डाला, कैसा था वो, देखो उसमें कौन सा यस मैम, श्लोक है, कौन सा मैं देखता श्लोक, हूँ। हाँ देखो कौन सा श्लोक है, धनुष बाण का विशेषण दिया है ना, कैसा कैसा था, ला, 8 श्लोक, 8 श्लोक में देखो, अष्टम श्लोक 8वां, कीदृशम चापम, एक ही शब्द आएगा यहाँ पर, बाकी सब वही है पूरा। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मुक्तामणि विभूषितम। हाँ, मुक्ता मणि विभूषितम। ऋषभ समझ में आया, यस मैम, अष्टम श्लोक में तुझे को ये शब्द मिला, मुक्ता मणि विभूषितम यस चापम, मैम, चापम आगे लिखा हुआ है, यस ठीक है, पढ़ने पे मैम, ध्यान दे तो और अच्छा कर पाएगा, ठीक है, ठीक किया है, फिर भी यदि आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो और अच्छा करोगे। यस मैम। श्याम आया है क्या इसमें, मैम क्या? श्याम आया है कि यहाँ पर, मैम नहीं। नहीं आया है ना, हाँ ठीक है, अब उसको बोलना पड़ेगा, आ नहीं रहा है और अच्छा भी नहीं कर रहा है। हितेंद्र आया है क्या, हितेंद्र, हितेंद्र, यस मैम, हाँ बोलो बेटा, लास्ट, जटायु केन बाम बाहुम दसती, जटायु किससे
बाईं ओर की भुजाओं को काट देता है, किससे? बताओ, पहले भी आ चुका है ये। केन। मैं बताऊं? मैं कौन? किंजल। हाँ बोलो बेटा। टुंडेन। तलेन आ जाएगा, ठीक है, तलेन, गुड। मैम हितेंद्र। तुंडेन, तुंडेन का हाँ, अर्थ भी तो चोच ही है। Yes. है क्या? टुंड। टुंडेन। यस मैम। टुंडेन, अच्छा। हाँ, टुंडेन। टुंडेन माने चोंच है, ठीक है। एक मिनट मुझे इसे उसको देखने दो ठीक से। टुंड आएगा कि वो आएगा? हाँ ठीक है, टुंडेन भी कह सकते हैं, ठीक है। टुंडेन बाईं भुजा को काट देता है, टुंडेन ही आएगा, है ना? टुंडेन आएगा चौंच से। तो वो यहाँ पे दिया होगा आपका, कहाँ है? तीक्ष्ण टुंड, एक तो यहाँ पे दिया है। आसु तलेन, चौंच से तो उसने, सुनो, तुंड कहाँ है, कहाँ अभी दिखा था मेरे को, ये चौंच से तो बचन कहे थे, टुंडेन नहीं आएगा। किंजल। मैम 11वें श्लोक में तो यही लिखा मैम है ना, 11वें लेकिन श्लोक में तो टुंडेन ही है। आया है यस मैम। यस मैम। लास्ट श्लोक में, हाँ आया आया आया, ठीक ठीक ठीक, गुड, आया आया आया। चलो अब आगे टुंडेन हो जाएगा, मैम ठीक है। चंचुना भी लिख ही सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, चंचुना नहीं लिखेंगे, चंचुवा, चंचुवा होता मैम है। चंचुआ क्यों? तो क्योंकि है ना, ये उकारांत रूप है ना? पर नपुंसक ये जो ये होता है, स्त्रीलिंग रूप होता है चंचू, है ना? और आप बना रहे हो उसकी तरह, क्या कहते हैं, साधु गुरु की तरह, तो गलत हो जाएगा। चंचुना नहीं करना, चंचुना होता ही नहीं है और सुनने में भी अजीब है, चंचुआ होता है। जैसे मैम बधु इसमें का, तृतीया विभक्ति लगेगी? हाँ, इसीलिए वही शब्द ले लो। टुंड माने आपको पता है अकारांत रूप है, ठीक है, वही सही रहेगा। चंचुआ आपको कठिन, वैसे लिख लो आप, चंचुआ होता है टुंड, है ना? टुंडह मीन्स चंचू, चंचू पे विसर्ग नहीं लगता है, केवल चंचू, मतलब बधू की तरह रूप चलते हैं इसके। बर बधू होता है ना, बधू स्त्रीलिंग है, बधू की तरह रूप चलते हैं, ठीक है। चलो अब ये इन आपको मालूम है, ऋणी या इनी या इन एक ही बात है, इस प्रत्यय को जोड़ करके शब्द बनाना है, ठीक है। ऐसा आपने पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, 8th क्लास के में आपने लास्ट वाला पहेली का पाठ पढ़ा था, उसमें बहुत सारे इन्हीं वाले शब्द आए थे, धारी, योगी, याद है आपको? त्रिनेत्रधारी, योगी, है ना? हाँ, तब बताया था, और बीच में कहीं कहीं आए हैं ये शब्द, तो आपको अच्छे से मालूम है। इसके लिए हमें कौन से रूप की जरूरत होती है, बताओ, इन्हीं प्रत्यय के लिए? रामा बताओ, यस मैम। कौन सा रूप चाहिए इन्हीं प्रत्यय के लिए? मैम पता नहीं। मैम पुरुष। आप लोग कौन हो? छात्र, और छात्र का समानार्थी क्या है? बालिका। बालक, अच्छा, और बताओ? विद्यार्थी। हाँ, शिष्य। विद्यार्थी का रूप चलेगा,
ठीक है। विद्यार्थिन मूल शब्द होता है, विद्यार्थिन। तो विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिना। स्वामी भी ऐसे ही बनता है, स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः। फिर स्वामिनम, है ना, स्वामिनौ, स्वामिनः। बता देंगे एक दिन, इस पर मैं लिख करके आपको बताऊंगी, तो आप इसको नोट करना, ठीक है। वैसे इन्हीं प्रत्यय आपको ये किस में काम आता है, ये विशेष भी है विशेषण बना और विशेषण भी है, दोनों में काम आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। तो ये शब्द ऐसे बनाने हैं जैसे एग्जाम्पल है, सभी लोग बना सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है। अब जैसे गुणी है, मैं इसका प्रथमा व्यक्ति बता देती हूँ, आपको बताया था मैंने अभी। तो गुण प्लस इनी, इनी या ऋणी, है ना। तो शब्द बना गुणी, मूल शब्द है ये, जो पहले लिखा हुआ है वो मूल शब्द बना है। फिर जब विभक्ति में शब्द बन के आ गया, पद हो गया ये गुणी। तो गुणी प्रथमा व्यक्ति बोलो, कौन बोलेगा, किंजल बोल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बोलो। मैम नहीं गुणी, पता। एक एग्जाम्पल सुन लो, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। अब इसका बोलो, दान प्लस ऋणिनी का बोलो। क्या हुआ, दानिहि, दानिनौ, दानिनः। हाँ, दानी ही पे विसर्ग नहीं लगाओ, केवल दानी बोलो, दानी, दानिनौ, दानिनः। गुड। अब कवच, संयुजा, कवच, कवच प्लस ऋणिनी, शब्द बना कवची। मैम कवचन बनेगा ना। हाँ, कवचिन बना, फिर उसका पद बन गया कवची। रूप बताओ, संयुजा। कवची। हाँ, मैम दूसरा क्या होता है? भूल गई क्या, सुन नहीं रही है? कौन हाँ, सुन बोलेगा? रही हूँ। हम कवची, कवचन। कविचनौ, कविचनः। हाँ, चलो अगला बोल। अब तो सुन लिया ना, बोलो। सर का बोलो, सरिन, सरिन का सरी हो गया, बोलो। शरी, हाँ शरीनौ, हाँ, शरी ना न नहीं आएगा, सुनो, ड़ा आएगा, सरिणौ। न हाँ, शरीणौ, सरिणः। शरीणः। हाँ, जैसे करी होता है ना, करी, करी मतलब हाथी को बोलते हैं, ठीक है। करिणाम, है ना, आपने पढ़ा होगा प्रहेलिका पाठ में, हाथियों के कुल को कौन मारता है, करिणाम कुलम कह हन्यते, है ना। तो करी, करिणौ, करिणः, शरी, शरणौ, शरणः। अब बोलो, ये क्या नाम है, हितेंद्र, कुशल प्लस ऋणी, कुशलिन, बोलो हितेंद्र। हाँ बोलो, बनाओ इसका, कुशली, 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 लिनौ, कुशलिनौ, कुशलिनौ। हाँ, और अगला बहुवचन, बहुवचन बोलो। देखो एक बात सुन लो, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। अब बोलो, कुशलिनः। हाँ, कुशलिनः, ठीक। बोल, जितना ज्यादा बोलोगे उतना है ना, आपका जो जिह्वा है ना ज्यादा काम करेगी संस्कृत बोलने में, ठीक है। और जिसको संस्कृत बोलना आता है उसको शुद्ध बोलना आता है, ठीक है। हाँ, यस मैम। तो अब आ गया ना समझ में, ठीक है। यस मैम। अब अपने आप से आप है ना ऋणी प्रत्यय वाले शब्द बोलना है, सबको एक एक शब्द बोलना है। इसके अलावा चलो, सबसे पहले कौन बोलेगा? हाँ मैं बोलूं। हाँ बोलो। धन प्लस ऋणी, धनिन। हाँ, फिर वचन में बोलो। धनी, हाँ, धनी, धनिनो,
धनिनः हाँ गुड। अब कौन बोलेगा? जल्दी से जल्दी बोलते जाओ, ऐसे मुझे नाम ले लेके नहीं बोलना पड़े। ओके, जैसे देखो सृष्टि ने बोला ऐसे ही आगे रहो। उद्यान प्लस ऋणी उद्यानेन उद्यानौ उद्यानीनः। नहीं सुनो, उद्यमी होगा, उद्यमी, उद्यमी बोलो फिर, है ना। उद्यमी शब्द होता है तो बनेगा उद्यमी, उद्यमिनौ और उद्यमिनः। उद्यान नहीं बोलो, ठीक है। उद्यमी मतलब परिश्रमी। गुड, कोशिश की है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ। उद्यान है तो दूसरा शब्द हो जाएगा, उद्यमी होता है, ठीक है। किसने बोला था अभी? हाँ ठीक है, गुड। अब आगे कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी बोलो। मैम किंजल, हाँ बोलो। धन प्लस ऋणी हो तो गया ना, धनी, सुख ले ले, सुख। सुख प्लस ऋणी सुखिन, हम्म, सुखी सुखी, हाँ। सुखिनः, सुखिणौ सुखिनः, अरे ऋणा नहीं बना, सुखिनौ, सुखिनौ सुखिनः। सुखिनः। भूल गई क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सुखिनः बोलती है तू? नो मैम। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि हमने क्या सुना है, ठीक है। हाँ ऐसे ही। अब कौन बोलेगा? आयुषी तैयार है बेटा? मैम मैं देखो, बोलूं? जितना आप पार्टिसिपेट करोगे ये आपके नंबर हैं, ठीक है। मैं जब आपको सब्जेक्ट एनरिच है ये सब में नंबर दूंगी तो कहां से दूंगी? इसी से तो दूंगी ना। तो आपको बोलना है, ये सब्जेक्ट एनरिच है, आप उसमें बोलना सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी रुचि बढ़ रही है बोलने में, तो यही सब्जेक्ट एनरिच है। हाँ, और कौन बोलेगा? क्या हुआ? अच्छा ये दंड, ये दो रह ही गए थे, इसमें बोलो। आयुषी, यस मैम। हाँ बोलो, इसमें बोलो चलो। दंड प्लस रणिनी। मैम दंडिनी, दंडिना। हाँ ठीक है, मैम दंडी, मैम दंडिनौ बोलो। दंडी, दंडिनौ, दंडिनः, यस ठीक मैम। है। प्रणाम। यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक सेकेंड बोल रहा हूँ मैम। हाँ। मैम दंडिनी। अपना शब्द बोलो। यस मैम। खत्म हो गए सब। यस मैम, अपना शब्द बोल रहा हूँ। मैम जलनिनी। मैम जलनिनी। उसका क्या मीनिंग होता है? मैम पानी से लेके, हैं? मैम पानी से, मैम जल से कुछ हो सकता है। अच्छा, जल, वो पनिहारिन वाला बोल रहा है क्या? यस मैम। जलवाहिनी। मैम वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यस मैम, जलवाहिनी। हाँ, तो जलवाहिनी तो स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें ये प्रत्यय नहीं है। मैम एक सेकेंड मैम, उसमें भी तो हो सकता है मैम, स्वामीनः। हाँ तो बोलो ना फिर, उसमें बोलो। मैम स्वामी हो सकता है। हाँ हो जाएगा, बोलो। मैम स्वाम प्लस ऋणी। हाँ, स्वामिन हुआ। अब इसका प्रथम व्यक्ति तो बोलो। मैम स्वामी, हाँ, स्वाम, मैम स्वामई, स्वामिनौ, स्वामिनौ। स्वामिनः। हाँ प्रणव, थोड़ा ध्यान दे, है ना। Yes. हाँ, मिस नहीं करो क्लास को। और फिर उसके बाद में फिर आपको तो रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा फिर, इसलिए Yes, हाँ सबसे अच्छा है कि इसमें पार्टिसिपेट मन से करो, ठीक है। यस मैम। इतना अच्छा स्टूडेंट है, थोड़ा थोड़ा मिस हो करके गड़बड़ हो जाएगी।
ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न में। ठीक है, 1 मिनट ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छा, रावणस्य जटायोः विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखित हुआ है। क्या है ये? 1 मिनट, ये तो नहीं। ये फोन उठा लेना। हाँ, इसका बताओ बेटा, इसमें कौन कौन से शब्द जो हैं वो जटायु इसमें आ नहीं पा रहा है ढंग से। आगे बढ़ गया क्या? यहां से कर लेती हूँ। हाँ, सिक्स पेज है क्या? बताओ, युवा किसके लिए आया है? बोलते जाओ। रावण। रावण। हाँ ठीक है। ससरह जटायु। मैम जटायु। जटायु था। मैम रावण। रावण है। वृद्ध जटायु। जटायु। ठीक है। हताश्व रावण। सीता। महाबलः रावण। ये पतगस्तमः जटायु। और भग्न धनवा मैम भगने धनवा का क्या मतलब होता है? टूटे हुए धनुष वाला रावण। रावण। हाँ, रावण। और खगाधिप जटायु। जटायु। क्रोध मूर्छितः रावण। रावण। पतगेश्वरः जटायु। रायु। ये रिपीट हो गया है। कवची रावण। 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 ठीक है। सरी भी रावण। ठीक है, गुड। अभी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये इसको बता दिया। मैम। हाँ बोलो। मैम ये ससुरहा किसके लिए है? रावण के लिए ना। रथ वाला कौन था? रथ से युक्त कौन था? सरथ। रावण। हाँ, अब यहाँ पर पर्याय शब्द दिए गए हैं तो ये अपने आप भी बहुत बच्चों जैसा खेल है। आप इसको मैच कर सकते हैं आप। कवची का क्या होगा? कवचधारी। हाँ। आंसू बोलो, जिसको बोलना है बोलो। आंसू का क्या है? शीघ्रम। शीघ्रम। विरथ रथविहीन। हाँ। पपात अपतत। अपतत। भूवि भूवि पृथ्व्याम। पृथिव्याम है ना, पृथिव्याम भूवि। और पतग सप्तमः पक्षी श्रेष्ठ। पक्षी श्रेष्ठ। पक्षी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। ठीक है। ऋषभ साथ साथ बोलो तो सीखोगे। ठीक है, अब इसमें विलोम शब्द बनना है ना। अब बताओ, बिलपंती। हसंती। हाँ ठीक है। आर्य युवा। अनार्य। अनार। अनार। अब देखो, शब्द आपके पास में है और मेरे पास ये वाले शब्द है। मंजूषा गायब हो गई है क्योंकि वो ऊपर गया। तो अब राक्षसेंद्रेण देवेंद्रेण। क्या बोला? देवेंद्र। अच्छा। पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा। पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम। मंदम। हाँ। और बिगहरियेत, ये कौन सी है? हाँ हाँ, प्रशंस। हाँ ठीक है, प्रशंसित। और वृद्ध युवा। युवा। वामेन दाएं। नहीं, दक्षिणेन।
हाँ, दक्षिण होता है। वामीन का दक्षिणेन, ठीक। और मैम एक रह गया आ रहा है कि इसमें अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अंतिक्रम्य, अनातिक्रम्य जो भी है। अनतिक्रम्य, ठीक है। और ये वाक्य रचना, ये खुद से है ना कॉपी में लिख करके डालना उस पर, ग्रुप पर, ठीक है। हाँ, अभी सबका मीनिंग मालूम है ना आपको? कोई भी Yes, मीनिंग ma'am. ऐसा नहीं है। इसका मतलब सुंदर स्त्रीलिंग के लिए आया है, लेकिन ये जटायु है, ये बामेन, बाया, बाई ओर है ना, बाया। और कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। जिसके लिए भी लगाओगे, बाया हाथ के लिए लगाओगे या पैर के लिए लगाओगे, तो उसमें भी तृतीया आनी चाहिए। और कवची, मालूम है, कवच धारण करने वाला। और कौन था कवची? रावण। रावण हाँ रावण और महाभारत में कौन था? अब अभी अभिमन्यु। कर्ण, अर्जुन, है अच्छा, ना? हाँ, ये सब कर्ण। कवची थे, ठीक है। अब ये इससे क्या है, ये आ गया आपका समस्त पद बनाना। एक बना दिया है इन्होंने त्रिलोकी। जो आगे शब्द है ये संख्यावाची है, जो ये विशेषण है ये विशेष्य है, और ये समूह है। इसको बोलते हैं हम, जो पहला समास में द्विगु समास बोलते हैं इसको, जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है और दूसरा विशेष्य होता है, ठीक है। संख्यावाची विशेषण होता है पहला शब्द, और दूसरा विशेष्य होता है, उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो ये इसका क्या शब्द बनेगा? पंचवटी। पंचवटी। इसका सप्तपद। पदी, सप्तपदी, ठीक है। हाँ, ये हमें शब्द सीखना है, बनाना नहीं है खुद से। ये शब्द जैसे पंचवटी आपने सुना है अच्छे से, जहाँ से रावण सीता जी को ले गया था, सप्तपदी बोलते हैं। सप्तपदा, सप्तपद ऐसे नहीं आएगा। और ये आपने अष्टभुजी। अष्टभुजी वेरी गुड। और यहाँ पे चतुर्मुखी चतुर्मुखी। यहाँ पे हम चतुर्मुखी कौन है बताना? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, बिल्कुल गुड। चतुर्मुखी, वेरी गुड। तो ये एक अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है, और ये आपका हो गया अभ्यास पूरा, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ा करो, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो योग्यता विस्तार होता है वो भी पढ़ना चाहिए कि लिखा क्या है, आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो रामायण का ये श्लोक है। सबसे पहले जब एक जोड़ा था क्रौंच पक्षी का, ठीक है, वो उसको बहेलिये ने तीर मार दिया था, तो उसका जो क्रौंची को मार दिया था, तो जो क्रौंच पक्षी था वो भी आग में जल गया, है ना। तो उस समय उस दृश्य को जब देखा वाल्मीकि ने, तो उनके मुख से अचानक से ये श्लोक निकला था। सबसे पहला श्लोक नहीं निकला था मैम, वो उसको मतलब श्राप दे रहे थे, तो फिर बाद में भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई, तो उसमें वो इस जो उन्होंने बोला था वो गाया भी जा सकता था, तो वो पहला श्लोक था। हाँ, ये पहला श्लोक है। तो मुख से जब निकला उनके, ठीक है, किसके मुख से निकला होगा? ब्रह्मा जी, वाल्मीकि। मैम वाल्मीकि। वाल्मीकि, हाँ। तो वाल्मीकि का ही तो बोल रहे थे, वाल्मीकि के मुख से ये निकला श्लोक, तब उसके बाद रामायण स्टार्ट हुई, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेना, पढ़ा करो थोड़ा, तो आपको इससे नॉलेज ही मिलेगी, है ना। अब ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े हो, खूब पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि अब ऐसे क्लास में तो कुछ हो नहीं पाएगा, यही क्लास है आपकी अभी तो फिलहाल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रणव, संयोजा, और ये नलिन क्यों नहीं आ पा रहा है? पता नहीं है ना। या तो ये बोलो पता ही नहीं है, बोलना मत छोड़ो। और गुणिका नहीं, गुणिका देखो, गुणिका में एक अच्छी आदत मैं आपको बता दूं कि वो ईमेल को एक्सेप्ट जरूर करती है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो किसी की भी अच्छाई को ले लेना चाहिए। अब
कौन कराएगा? किंजल, शांति पाठ कराओ भैया। अभ्यास कर लेना, 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। ओम शांति शांति शांति। साई राम। ठीक है।